अस्सलाम वालेकुम। हम पेज नंबर 197 पे हैं। चैप्टर नंबर 15 शुरू हो गया। अब 2/3 ऑफ द बुक इज़ कवर्ड। लगभग 300 पेजेस की किताब है। जो मेरे पास एडिशन है वो 296 पेजेस का है और 196 हो गए, 100 रिमेन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहती है लेज़ली हेज़ल्टन। कहती है कि किसी इंसान के कैरेक्टर को अगर जज करना है, कहा जाता है कि उसके दुश्मन को देखे। इफ़ यू हैव टू जज अ मैन, जज हिम बाय द क्वालिटी ऑफ हिज एनिमीज। अगर ये बात सच है तो जिस शख्स ने बद्र में अबू जहल का कत्ल किया था, उसने तब हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि जब अबू जहल मर गया तो द क्वालिटी ऑफ एनिमीज दैट इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, दैट इम्प्रूव्ड शार्पली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मक्का की लीडरशिप थी वो अब अबू सुफियान के पास आ गई, और अबू सुफियान एक श्रेविड लीडर है, एक स्किलफुल, एक क्लेवर लीडर है। ये विम्स और फैंसीज में फैसले लेने वाला शख्स नहीं है। He is not the one who is going to take decisions in moments of fire and frenzy. He is going to take decisions that are very calculated. And we would see in time that he was like that. He was very calculated within matters. और I think that is already visible. जो जहाँ पे भी अबू सुफियान का जिक्र हुआ इससे पहले, वहाँ वहाँ पे हमने देखा कि he was very calculated with his मामलात. And he is the head of Umayyad clan, and he is now heading Meccan affairs. And Leslie Hazelton says, एक अच्छे मिलिट्री कमांडर की तरह, he would not believe in this heated antagonism. He was one who would give a measured response every time a response needed to be given. His would be a very measured one. अगर जंग लड़नी है, अगर हमने हमारी जान को दांव पे लगाना है, if we are to risk men's lives, it would be not out of personal animosity, but out of necessity, out of duty. तो ये ऐसे ही जल्दबाजी में फैसले लेने वाली शख्सियत नहीं है। लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि अगर कुछ वक्त पहले ये मामला हुआ होता कि अबू सुफियान वुड हैव बीन इन कंट्रोल ऑफ मक्कन अफेयर्स अर्लियर, तो शायद नौबत यहाँ तक आई भी ना होती। मामला शायद इससे भी बेहतर होते। ही माइट नॉट हैव इवन लेट द प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स लीव मक्का। वो शायद दे वुड नॉट हैव इवन बी फोर्स्ड आउट ऑफ मक्का। कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई सुलह, कोई ना कोई तरीका ही माइट हैव फाउंड जिनसे चीज़ें इतने आगे ना बढ़ती। जहाँ पे अबू जहल की जो फियर्स अपोजिशन थी, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जो ग्रुप है उसको स्ट्रेंथन ही किया था। अबू सुफियान इसके बरक्स, एज अपोज टू दिस, व्हाट ही वुड हैव ट्राइड वुड हैव इन कंटेनमेंट इंस्टेड ऑफ रिप्रेशन। इनफैक्ट ये शायद उनके कुछ सोशल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट भी कर लेते, चाहे फिर वो प्रैक्टिकल एग्जिजेंसीज की वजह से, पॉलिटिकल कैलकुलेशन की वजह से, या फिर इनको सही में उसमें अच्छाई दिखती। Whatever would have been the reason, but he would still have taken some of the teachings from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इन्होंने भी कसम तो खाई थी कि he would hold on to the traditions of Quraysh fathers, लेकिन ये एक रियलिस्टिक शख्सियत भी थी। जहाँ पे इनको सही में दिखता कि रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, ये शायद उसको भी तस्लीम करते। इनकी खुद की बेटी उम्म हबीबा, इन्होंने इस्लाम कबूल किया भी था, और जो एक वफद इथियोपिया गया ड्यूरिंग द बाइकॉट, इफ़ यू रिमेंबर,
शी वाज वन ऑफ देम, जो इथोपिया ग्रुप गया। और वापस आने के बाद शी डिड नॉट माइग्रेट टू मदीना, शी स्टेड इन मक्का। और लेज़ली हेजल्टन कहती है कि इनका इन्फ्लुएंस रहा होगा अबू सुफियान की सोच पे भी। ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? ये हो रही है पोस्ट बद्र, ये उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। मक्का में इस टाइम पे क्या डिस्कशन है? रिवेंज। तो इस कंटेक्स्ट में अब ये कह रही हैं लेज़ली हेजल्टन कि अबू जहल अगर होता तो वो इमीडिएट लार्ज स्केल एस्केलेशन करता। बदर के बाद अब ये जहल का तरीका क्या होता? गेट अ बिगर आर्मी एंड गो एंड फाइट इमीडिएटली क्विकली। ही वुड नॉट हैव काइंड ऑफ, सब्र नहीं करता वो। लेकिन अबू सुफियान was not one of those. He is going to stay put. He is going to think what should be the course of action, and that's exactly what he does. इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिटेलिएशन तो करनी थी। क्यों? क्योंकि योर प्रेस्टीज इज एट स्टेक। और जहाँ पे करेंसी ही ट्रेड की प्रेस्टीज है, वहाँ पे आपका सर्वाइवल इज एट स्टेक इफ योर प्रेस्टीज इज गॉन। लेकिन इसको जल्दबाजी में करे, ऐसा नहीं था इनका टेम्परामेंट। सो ही टेक्स हिज टाइम, ही थिंक्स अबाउट इट, हाउ शुड वी डू इट। सो व्हाट डज ही डू? ही गोज एंड मीट्स डिफरेंट बेडोइन एलाइज। ये उनके हेड से मिलते हैं and he tries to build a strong coalition force. He waits few months till winter passes by, and then by spring he has his army ready, 10,000 people. इससे पहले जब बद्र की चढ़ाई की थी अबू जहल के ग्रुप ने, 1000 लोग थे, अब 10,000 हैं। That is probably the largest army Arabian Peninsula would have seen till then. And this includes hundreds of horsemen. ये प्रॉपर आर्मी है। एंड दे मूव टूवर्ड्स मदीना। प्लान मदीना को इन्वेड करने का नहीं है। he is a very shrewd leader. He is one who understands मामलात. He is not someone who hurries into things. So he puts thought into them. That's Abu Sufyan. And now he is not going to invade Medina. You can understand why. One of the reasons could be because he would have known the charter of Medina. He would have known an expedition, an attack on Medina is an attack on Khazraj, Aus, the Jews living therein. And I would face the collective wrath of entire Medina. Why do that? So what he does instead is he wants to force the believers out of Medina. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका ग्रुप को किसी भी रीज़न की वजह से बाहर आके लड़े, ताकि ये ग्रुप अलग हो जाए देन द एंटायर मदीनन फोर्सेस. Then it would be easier. That's the thinking probably, God knows. And he does not charge into Medina. He stays outside with his army into the oasis, outskirt, and he orders the army कि यहाँ पे रुको. Where this place is near a mountain. एक छोटा पहाड़ है मदीना के आउटस्कर्ट्स में, इसको उहुद कहते हैं इस पहाड़ी को. तो माउंटेन उहुद, तो वहाँ पे रुकते हैं. दिस इज 3-4-5 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ मदीना प्रॉपर. अब तो ये लगभग मदीना के अंदर ही है, लेकिन एक वक्त पे मस्जिद नबवी जितनी है इतना ही मदीना मुनव्वरा रहा होगा जितनी इस वक्त मस्जिद नबवी है. तो कभी मौका मिले आप लोगों को भी, जिनको मौका मिला है तो व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग. जिनको नहीं मिला उनको भी मौका मिले तो आप लोग ज़ियारत करें मदीना मुनव्वरा की. और उसके बाद इस जगह भी आप इसको भी देखें. मुझे ये मौका मिला, शुक्र अल्लाह का, और मैं ऐसी जगहों पे गया. मैंने उहुद की पहाड़ी भी देखी. सब लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ही देखा. जो लोग जाते हैं वो ये सारी चीज़ें तो देख कर आते हैं, क्योंकि शुक्र अल्लाह का बड़े सारे मामलात में मुस्लिम सोसाइटी चले ठीक है. वी कैन क्रिटिसाइज डिफरेंट थिंग्स
that are there prevalent in our society. But even after that, Muslims seem to be well aware about their Prophet sallallahu alaihi wasallam. They know a little bit of history of places at least associated with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो मुसलमान जब भी अरब जाते हैं तो ऐसी जगहों पे तो डेफिनेटली जाते हैं. तो एक छोटी पहाड़ी है ये, not a very tall mountain you are used to looking at in Kashmir, say for example. It's a very small mountain compared to that. Some 4-5 kilometers to the north of Masjid Nabwi. Now his intention is clear, Abu Sufyan's. He has not come to declare war on entire Medina. So what does he want? Score settle करना है. वो मक्कन प्रेस्टीज को रेस्टोर करना है. जो मक्का के इनके फॉलोवर्स हैं और उनके जो रेज है उसको ख़त्म करना है. टू रिड्रेस व्हाट दे वुड हैव कंसिडर्ड रॉन्ग. एंड now he does it with intelligence that only the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers, he wants to deal with them. And to put aside any doubts कि this is what he wants, he sends an aid also. ये भेजते हैं एक शख्स को into Medina and he talks to the leaders of Aus and Khazraj. हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हमें हमारे कज़न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके फॉलोअर्स के साथ अपना मामला करने दो. We have no need to fight you. We leave you to be whatever state you are in. This was a Quraysh versus Quraysh matter. ये इंटरनल मामला है, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और ट्राइब को इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है. बड़ा कैलकुलेटेड अप्रोच था ये. एंड इट सीम्स दैट, और इन्फॉर्मर्स तो थे ही, द ज्यूज़ वो भी इन्फॉर्म कर रहे थे, देन द मुनाफिकून वो भी इन्फॉर्म कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें तो थी ही. देयर वेर पीपल हुआ, बदर से पहले भी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, अभी भी पहुंचेगी ही, तो पहुंची भी होगी शायद. अबू सुफियान वुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिविजन्स इन मदीना. पावर स्ट्रगल वहाँ अभी भी है. बड़े सारे लोग हैं जो इस स्पिरिचुअल पावर को अभी पॉलिटिकली नहीं देखते, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं एक्सेप्ट करते. सो इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट. तो जो भी मामला था, एक सिंसियर प्ली थी या फिर ये एक डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजी थी, जो भी था ये एक ताकतवर मैसेज थी जो अबू सुफियान ने भेजी थी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे थी. इट वाज अ ग्लोव्ड हैंड येट इट वाज विद एन आयरन फिस्ट, बिकॉज 10,000 लोग हैं और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आप किसी की सिटी में दाखिल होते हैं और आप डायरेक्टली किसी को मिलते हैं और आप you say to his face कि we are not here to fight you, so you stay aside. और इसमें वो डर के बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेंथ के साथ बोला जा रहा है. so there is authority in that. If the majority of Medinans wanted to risk all out war, Abu Sufyan was ready for it. लेकिन इसके बावजूद being a very intelligent leader, why would he want to risk that? अगर मामला आराम से हो सकता है तो मुझे क्यों लड़ना ही है सबके साथ? So he was not challenging them. He is only challenging the believers. And if they would have come out, he could have dealt with them quickly and efficiently. 10,000 strong, lot of horsemen. It was a cakewalk for him. That's what he would have thought. लेकिन some people saw through it, and chief among them was Ibn Ubay. Leslie Hazelton gives Ibn Ubay credit for seeing through it. We have no reason to believe that he saw through it, कि वो अबू सुफियान और उनका ग्रुप करना क्या चाह रहा है. Once again a secular historian. हमारे लिए Ibn Ubay, who is he? He is the leader of मुनाफिकून. ये इसको कहते हैं मिशन फेल्ड सक्सेसफुली. इब्न उबय अपने खुद के डरपोक होने की वजह से, या टू सो द सीड ऑफ डिसकंटेंट अमंग द ट्राइब्स, इसमें खुद का कुछ इनका फ़ायदा रहा होगा.
इनका और इनके खेमे का, जिसको वो पूरा करना चाह रहे होंगे इब्न उबय. But he gives suggestion which in hindsight seems to have been a good suggestion. What is the suggestion? We stay here. In case you are missing who is Ibn Ubay, he is the same person who wanted Kainuka to be saved. He is that person. जिसके बारे में we talked probably 2-3 sessions back. And लेस्ली हेजल्टन कंसीड्स दैट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एलियनेट नहीं किया था, अपने पास ही रखते थे इनको इन द क्लोजर सर्कल्स. सो ही आर्ग्यूज कि खुदा की कसम, वी हैव नेवर गॉन आउट ऑफ मदीना टू मीट एन एनिमी एक्सेप्ट दैट वी हैव बीन डिफीटेड. जब भी हम मदीना से बाहर जंग लड़े हैं, हम हारे हैं. और जब भी हम यहीं रुके हैं और दुश्मन ने चढ़ाई की है मदीना पे, वो हारा है. सो वी शुड स्टे. हमें यहाँ का टेरेन पता है, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का सब कुछ हमें पता है. यहाँ पे our men would face them, our women would also participate, because our women and our boys, they can go on rooftops and throw stones on them. They would be forced to withdraw from the city. But if we go and meet them in these open fields, it would be difficult because they vastly outnumber us. And then there was nothing to save in those barley fields जो ख़त्म तबाह हो गए थे. अबू सुफियान की 10,000 बिग फौज ने उसको तबाह कर दिया था. So let them now enter Medina. And we would have this advantage of this knowledge of all of the alleys, all of these nooks and corners. We would have every vantage point and hiding place in our knowledge they would not have. So let's do that. लेस्ली हेजल्टन कहती है अर्बन वारफेयर किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए नाइटमेयर है. एंड प्रोबेबली इब्न उबय अंडरस्टूड दैट कि अबू सुफियान would not want to risk that. And then if Abu Sufyan actually wants the Prophet ﷺ and his group to come out, why should we oblige? Why should we do exactly what he wants? Especially since his army could stay camped by Mountain Uhud only as long as they have resources. And most important resources, water. When the access to fresh water ends, they would have to leave. So we just have to wait them out. या तो आप अगर रुकेंगे, दो ही चीज़ें होंगी. अबू सुफियान का ग्रुप या तो मदीना पे चढ़ाई करेगा, in which case at their own peril. क्यों? Because we know this terrain well. हम इस टेरेन को बेहतर जानते हैं, तो वो हार जाएंगे. या तो वो उहुद में ही रुकेंगे, in which case they would have to leave in a few days because resources would end. In both cases, advantage would be with Medina. लेकिन लेस्ली हेजल्टन says that was not a unanimously said thing कि सभी लोग यही नहीं कह रहे थे. There are other ardent followers, younger ones, who are led by immigrants, who are still rankling with the insult of exile. They suggest that they must fight. They argue कि अगर हम कंसीड करते हैं और अगर हम यहीं रुकते हैं, that means we have rejected अबू सुफियान's challenge. अगर हम अबू सुफियान का चैलेंज रिजेक्ट करते हैं, we would have ceded the moral high ground. And people would talk about us कि शायद डर गए, बड़े नंबर्स देखे तो डर गए. इससे पहले कम नंबर्स थे तो बड़ा स्ट्रांगली जा रहे थे. नहीं, our victory is because of God. So why should we be afraid of their numbers? If God is with us, then we must fight. Whether they are 1,000 or 10,000 or 10 lakh, it doesn't matter. Because we do not place this victory in our hands. We placed Badr ki victory in God's hands. Okay, it was because of God we won. So why would God betray us now?
तो इसीलिए डिस्कशन तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर खुदा हमारी साइड है, अगर खुदा की वजह से हम जंगें जीतते हैं, तो ये वाली जंग भी हम जीत जाएंगे। द लॉजिक इज साउंड एंड स्ट्रांग, and they wanted something which was much more glorious than what they had done earlier. बदर में बड़ी ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ इन्होंने मैकन को हराया था, और अब ये खुद को साबित कर सकते थे उससे भी स्ट्रांग। नाउ दे वर अगेंस्ट इवन बिगर नंबर्स। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमें आप इजाज़त दे, विल पार्टिसिपेट इन दिस एंड विल डिफीट देम। लेज़ली हेजल्टन सवाल पूछती है कि एक अच्छा लीडर ऐसी सर्कमस्टांसेस में क्या करेगा। अब यहाँ पे यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट नाउ। Why? Because you have to understand the difference between your approach and लेज़ली हेजल्टन्स अप्रोच। लेज़ली हेजल्टन के लिए कोई पैगंबर होता है क्या? कोई खुदा होता है क्या? कोई हज़रत जिब्रील होते हैं क्या जिनके लिए जो वही लेकर आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे मामलात जो कर रहे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर रहे हैं। नो डाउट शी हैज़ अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, शी लुक्स एट हिम विद एम्पैथी, and she has only good things to say. That is true. But even after that, she is being a proper secular historian. But that's not how we look at. What does that mean? That means for us, if a decision is taken, it is not taken by a person, a leader. It is taken by the Prophet of God. That means the decision has divine sanction. तो अल्लाह ताला की मर्जी जो रही होगी वही होना है। खुदा ने कहा होगा कि जंग नहीं करनी है, तो फिर बैटल ऑफ उहुद हिस्ट्री में कहीं नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म रहा होगा कि करनी है, तो फिर किया भी होगा, और वही हिस्ट्री में है। दैट्स हाउ वी लुक एट इट। नाउ व्हाट वुड दिस सेक्युलर हिस्टोरियन से, कि कैसे एक लीडर ऐसे सिचुएशन में फैसला लेगा। ही कैन लुक एट द वाइजर काउंसलर, जो इन दिस केस इज इब्न उबैस, एंड वंस अगेन दैट्स आल्सो अप फॉर डिबेट के वाज दैट अ वाइज काउंसल। व्हाई? बिकॉज exposing Medina itself might seem to someone else not a very wise decision. कि यहाँ पे जो खुद के फिशर्स हैं सोसाइटी के, वो भी सामने आ सकते हैं, एंड देन यू नेवर नो हाउ योर ओन माइट टर्न आउट टू बी। जो मुनाफिक हैं, उनका जो ग्रुप है, ये एक साथ सारे लोग आप पे चढ़ाई कर सकते हैं, एंड देन कॉर्नर यू। Probably that would also have been known to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. But from a purely secular point of view, if a leader in such situations chooses the wiser course, he would still be risking disappointing the larger group, which in this case was the immigrants. वक्त के साथ the leader does emerge that to that level where he can go against the wills of the masses. But that is not the position Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam is in right now, says Leslie Hazelden. He could not afford that. And then there was another factor in play. What was that? कि कैनुका के मामले में इब्न उबे की जो इंटरवेंशन थी, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैग्नेनिमिटी दिखाई थी, लेकिन दोबारा उसी की सजेशन पे एक ऑलरेडी अपहोल्डिंग पोजीशन को चेंज करना, ये काइंड ऑफ वुड हैव सेट डिफरेंट ऑप्टिक्स ऑल टुगेदर। एक तो ये इब्न उबे की प्रेस्टीज को रेस्टोर करता, एंड एट द सेम टाइम it would have kind of put his own position at a inside that question mark. But that's once again a very secular way of looking at it. None of this matters to us, and we don't think that this was even a consideration at that time. Either way, whether out of a sense of obligation to the immigrants, या
नॉट गिविंग इब्न उबे ए ग्रेटर से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनली फैसला क्या लिया कि वी आर गोइंग टू फेस देम इन उहुद, एंड ही हिमसेल्फ टेक्स हिज sword, himself takes his helmet, he wears the clothes of a warrior, a chain mail. And even then, Ibn Ubay argues that we should not go ahead, we should not fight them. Let's stop. And the Prophet, his famous statement he utters, कि it is not fitting for a prophet to put up his coat, जो जंग के टाइम वो पहनते हैं, and then take it off without fighting. अब जो होगा वो मैदानी जंग पे ही फैसला होगा. तो अब जो भी डिसेंटिंग वॉइसेस थी उनके पास कुछ करने को था नहीं, दे हैड टू एक्सेप्ट. तो इब्न उबय भी अपने 300 ऑफ हिज पीपल ही जॉइंस, एंड दैट्स व्हाट ही कंट्रीब्यूट्स टू द मदीनन आर्मी, दैट we would support you. So 300 of his men are there. But with these 300, they are still not even 1,000. They are just a little shy of 1,000. They are up against 10,000. They are still only 1,000. And they leave by the afternoon. Badr में क्या था? 2:1 का रेशियो. And now it is 10:1 का रेशियो. और शाम होते होते ये रेशियो और भी बिगड़ गया. इब्न उबय का जो ये जेस्चर ऑफ सपोर्ट था, ये प्रिसाइजली उतना ही था. क्या? एक जेस्चर बस, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था. और जो ही ये मदीना के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचते हैं, उसी से पता चलता है ना कि नीयत क्या थी इसके और इसके ग्रुप की. इस बिना बात के नहीं कहा जाता है इसको दे फादर ऑफ मुनाफिकून, द बिगेस्ट अमंग देम ऑल. So what does he do? When the army reaches the outskirts of Medina, he stops and he declares he would not go any further. Why? Because engaging the Meccans beyond this point is not defense, it is offense. As if he did not know earlier where they were going. As if he did not know कि ये मामला उहुद के पास हो रहा है. So he does not move ahead. और चार्टर ऑफ मदीना क्या कहता था कि डिफेंस करना है. हम तो मदीना के जो जुरिस्डिक्शन है, इसकी जो बाउंड्री है, हम तो उससे बाहर जा रहे हैं. ये थोड़ी डिफेंस है, ये तो ऑफेंस है. एंड देन ही सेज, एंड देन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही डज नॉट लिसन टू मी, ही ओनली लिसन्स टू दीज पीपल हु डू नॉट नो, हु डू नॉट अंडरस्टैंड, हु डोंट हैव क्लियर जजमेंट. तो क्यों मैं जाऊं वहां, क्यों मैं लड़ूं? Why should I put my men in danger? Why should I get myself killed? Why should I get my own killed? That's what he argues. And with that, he orders his men कि चलो वापस. So out of these 1,300 turn back. Now in that, the thought must have been कि ये 700 अब आगे जाएंगे, वो 10,000 हैं, तो ये हारेंगे ही हारेंगे. I would have the leadership of Medina in my hands, as if given to me on a silver platter. Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is relying only on 700 people. But is he? No. For Leslie Hazleton, he is still relying on his intelligence. But for us, it is on divine command that he is relying on. So what does he do? He moves through a different path and reaches to the other side. He positions himself on mountain Uhud in such a way that the mountain is at their back and the lava tracks on either side. It is such a position from where they could have protected their three sides and the only attack could have taken place from the front side. Now this was in a way dropping the numbers of their enemy to manageable levels. ये जो ये 10,000 है, ये तभी मैटर करेगा अगर ये चारों ओर से हमला कर पाएगा. अगर इंटरफेस ही बहुत कम है, such huge numbers would not matter. कहने का मतलब
If there is an attack of 15-20 people on 2-3 people, but these 15-20-40 people have to come to these 3 or 4 through one small opening, from which at a time only one person can come, then you would see that their big numbers don't matter. Now, this position is also strategically important, because at this place, the archers could be placed in such a way that they could have defended the rear side of the believers' army. जो सबसे बड़ा थ्रेट था अपोजिंग आर्मी में वो क्या था? वो उनकी कैवेलरी थी. गुड सवार जो उनके थे, दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट. At least that is what the leadership is thinking. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, that's what he thinks is the biggest threat in the enemy force, their cavalry. And if he could deal with it, the idea was they could deal with the entire army. And for that, the position that was chosen was perfect. They just had to place a few archers, 50 of them. तीर अंदाज 50 उनको एक ऐसी जगह रखा कि they would have these people in sight and in check. And the orders are very clear. इन 50 लोगों को क्या कहा गया है? Stay there. कुछ भी हो जाए वहीं खड़े रहना. Defend us against the cavalry with your arrows. ये जब भी आगे आने की कोशिश करेगी, hit them with your arrows. और जंग में वो करते भी हैं फिर बाद में कोशिश आने की, and they are always hit by arrows and they turn back. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो भी हो जाए, चाहे तुम हमें जंग में जीतते देखो, चाहे तुम हमें जंग में हारते देखो, तुम जो भी मैदान जंग का हाल देखो, तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे. It's very clear that we cannot be attacked from our rear. बैक साइड से नहीं आना चाहिए कोई ग्रुप. फ्रंट साइड से इट इज़ 1-on-1 काइंड ऑफ बैटल. देयर 10,000 डजंट मैटर. बट इफ दे कम फ्रॉम रेयर, वी वुड बी, हमको ये दोनों तरफ से घेरेंगे and we will lose it. So the matters are clear. And Leslie Hazelton says it's an excellent strategy. As long as the archers are obeying the command, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है. जुम्मा का दिन था, सुबह का वक्त था, मार्च 25, 625 ईस्वी. That is the time. And the Battle of Uhud begins. It's almost a year, more than a year after the Battle of Badr. But this one would have a very different outcome. By nightfall, it would be a disaster for the believers. Lot of bad things would happen, and they would be inflicted with a huge loss. The Prophet ﷺ himself would get wounded, and 65 of believers वो शहीद हो जाएंगे. लेकिन ज़रूरी नहीं था कि ऐसे हो. Had the archers stayed put. We'll stop here. We'll see what happened during the battle in the next session, inshallah.